अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुवातीन व हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे अपने सेगमेंट फ़िल्म, किताब और लोग से। और आज की फ़िल्म है कैच मी इफ़ यू कैन। ये एक सच्चा वाक़या है और बायोग्राफिकल स्केच है एक चोर का, एक ठग का, एक कॉन आर्टिस्ट का, जो मुसलसल कई साल FBI समेत लातादाद अमरीकी इदारों को उल्लू बनाता रहा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता रहा। और एक बहुत शानदार थ्रिलिंग कैरेक्टर है एक ऐसे शख्स का जो लगातार उसके पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए कभी किसी जगह से पिलर टू पोस्ट वो ट्रैवल करता रहा। उसने उसकी जान नहीं छोड़ी, वो हर दफ़ा उसे गच्चा दे के निकल जाता था, लेकिन वो शख्स अपनी कॉज में इतना सिंसियर था कि बिल आखिर उसने उसको जाके किसी दूर उफ्तादा मुल्क में पकड़ लिया। ये फिल्म 53 मिलियन डॉलर से बनी और 353 मिलियन डॉलर्स का इसने बिजनेस किया। वाह। अब इस कहानी का वन लाइनर भी मैं आपको बताता हूं और इस सिलेक्शन की वजह बड़ी क्लियर है कि ये जो वाइट कॉलर्ड क्राइम है, इसकी खुसूसियत यही है कि आप इसे साबित नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। और हमारे जैसे मुल्क में तो मुमकिन ही नहीं, जहां बेखौफी और हट धर्मी का आलम यह है कि आप बिला झिझक अपने मुलाजमीन के नाम, अपने ड्राइवरों के नाम, किसी महल्लेदार के नाम, फलूदे वाले के नाम, पापड़ी वाले के नाम करोड़ों नहीं अरबों रुपए जमा करवाएं और वहां से फिर लॉन्डर करके उस पैसे को बरूने मुल्क पहुंचाएं। इस चीज से बेनियाज के कल कला इदारे पूछेंगे और कुछ नहीं तो ये तो जरूर कहेंगे कि जी आप इसके एम्प्लॉयर हैं, इसके पास इतना पैसा कहां से आया, आपने क्यों चेक नहीं किया। जैसे जरदारी साहब ने ये फरमाया था और एक बड़ा तारीखी फिक्र है उनका कि भाई जरूर पकड़ो, जाके जिसके नाम पे उसे पकड़ो, मेरे नाम पे तो नहीं है ना। इस नुस्खा कीमिया पर अमल करते हुए शहबाज शरीफ साहब के लातादाद मुलाजमीन पकड़े गए और करोड़ों नहीं अरबों रुपए इसी खाते में नजर आ रहे हैं। और बज़ाहिर तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने सबको पकड़ लिया, लेकिन ये लम्हा फिक्रिया है, ये शर्म से डूब मरने का मकाम है कि एक सॉफ्टवेयर है, आपकी एक खास अमाउंट से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो तो फौरन ब्लिंक करता है, वो आपको वार्निंग देता है अकाउंट। बैंकर्स पूछते हैं कि भाई आप कौन हैं और कहां से आ रहा है ये सारा सिलसिला। इसके बावजूद किसी ने दरखोरे इतना ही नहीं समझा। क्यों? तो उसे पता है कि मैं हर चीज पैसे से खरीद सकता हूं। स्टार्ट में थोड़ा सा ह्यू एंड क्राई होगा, उसके बाद मामला खत्म हो जाएगा। मैं वन लाइनर सुनाने से पहले आपकी मुलाकात करवाता हूं इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, स्टीफन स्पिलबर्ग। उसके क्रेडिट पर लातादाद बड़ी नहीं बहुत बड़ी अजीम शान फिल्में हैं। और फिर एक एक करके कास्ट के साथ भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। एक इंतहाई दिलचस्प कैरेक्टर है जो इस वक्त स्टेज पे आपको बैठा नजर आ रहा है, उसका नाम है शहजाद असगर। तो शहजाद अकबर तो सुना था, ये शहजाद असगर कौन है? ये समझे कि शहजाद अकबर का एक मिनिएचर है। शहजाद अकबर विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड इन आवर हिस्ट्री ऑफ वाइट कॉलर्ड क्राइम। अब मुझे नहीं पता कि शहजाद अकबर को क्यों निकाला गया, ये खुदा जानता है, या ये चंद कैरेक्टर्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं। हमारे तक तो सिर्फ सुनी सुनाई पहुंचती है, सीना गैजेट से जो बातें पहुंची हैं वो ये भी हैं और वो भी हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता क्योंकि ये बात ज्यादा देर छुपी रहती नहीं है। जूद या बदेर सामने आएगी, जब खुल के सामने आएगी तो इसका तज़किरा करेंगे। लेकिन वो बेचारा मारा मारा फिरता जरूर रहा है और बिल आखिर हाथ खड़े करके या तो भाग गया है या भगा दिया गया कि ना शहबाज शरीफ पकड़ा जा रहा है, ना नवाज शरीफ पकड़ा जा रहा है, ना जरदारी और ना दीगर। और उन बहुत सारे दीगरान में ऐसे लोग भी हैं जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के आसपास बैठे हुए हैं। और यार चुप हो जाओ यार, ये तो कैरेक्टर है ही नहीं मेरी फिल्म की में था। ये हमारा कैरेक्टर है। ये हमारे यहाँ जो फ्रैंक अबैगनल्स हैं उनको पकड़ने के लिए ये बेचारे इस जैसे नाअहल, बेकार और बेसमत डायरेक्शनलेस पीपल जो बिलाकर हाथ खड़े कर देते हैं। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारान। और चुप हो जाओ और ये कॉमेडी ना करो दरबारी गा गा के।
मैं नहीं इसका क्या मतलब है? इसमें तो मैं यही तू का तिरका लेना यार मैं अपने बंदे सजावा प्लीज। हाँ जी, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। अबैगनल, ओ अबैगनल, आ यार आ। वाह 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 वाह। अच्छा, ये इस्तकबाल तुम्हारा नहीं हुआ, और क्या होया? ये हमारे गेटअप आर्टिस्ट का हुआ है, जिसने आपको सचमुच फ्रैंक अबैगनल बना दिया है। विदेशां दा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, वाह। अंबड़ी दे दिल दा सहारा ते वीर मेरा घोड़ी चढ़िया। तानू शायद इल्म नहीं मैं कितना कुछ बनया इस फिल्म च, कदी डॉक्टर कदी पायलट, इस टाइम एक पंड दे रूप च। अच्छा जी, फ्रैंक अबैगनल का किरदार जो लियोनार्डो ने परफॉर्म किया वो हमारे यहाँ बब्बू राना कर रहे हैं। हाँ जी, एक छोटा सा लाइफ स्केच इनका ये है कि इनका बाप भी क्रिमिनल था। हाँ जी, बब्बू राणे दा या इस रोल दा? ये एक ब्रोकन फैमिली का चश्मो चिराग है। बाप भी इसका क्रिमिनल होता है, वो भी 2 नंबर टाइप फ्रॉडिया सा होता है। माँ उसकी बेवफा होती है, इनफिडेलिटी का एक आइकॉन होती है, और नेट रिजल्ट ये शख्स। ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰੇ ਕਾਦੇ ਗਮ ਸਤਾ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਰੋ ਸਕਣਾ ਤੇਰੀ ਇਹ ਵੇਲੋਂ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਡਰੈਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। यार क्या किए जा रहे हो? ਇਹ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਲਿਆ ਤੂੰ ਮੌਸੀਕਾਰ ਘਰਾਨਾ ਬਣਾਤਾ। अच्छा जी, अगला कैरेक्टर वो शख्स जो इसके पीछे पड़ा रहा नेक नियति के साथ, अपने पर्पस के साथ, अपनी कॉज के साथ, इंतहाई सिंसियर आदमी, कार्ल। जी, कार्ल का कैरेक्टर किसने प्ले किया है? टॉम हैंक्स। टॉम हैंक्स ने। और हमारा टॉम हैंक्स जो इस वक्त चिन्योट से आ रहा है, ओ, जरा इस्तकबाल कीजिएगा। कार्ल वाह वाह वाह। और सुनाओ की हाल ठीक ठाक हो? ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ की ਵੱਡੇ मसला है? की खैर है? अब क्या है बच्चे नु कितनी उम्र में फते है? हर दफा जुल दे जाता था। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਹੈਗਾ। नहीं नहीं नहीं, ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ? आखिरी हाथ उसने डाला तुम पे ऐसा कि जैसे प्लास का हाथ होता ना, एक प्लास की तरह पकड़ा। बल्कि जमूर जिवें जमूर नहीं पैंदा। नहीं, रैंच जिस तरह रैंच होता है। ਇਹਨੇ अच्छा ਰਹਿਣ तुसी अपनी दुकान को पहले खोल दो। ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਜਮੂਰ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। बड़े पैसे लुटे ने इन्हें। हाँ जी, बैंकों से नहीं बरातों से। सर, इसका तरीका वारदात क्या था? ये एक दिलचस्प कहानी है कि ये क्या करता है, फोर्जरी करता है, माइक्रोस्कोपिक टेम्परिंग विद चेक्स। वाह, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना फाइनेंशियल, जी। जैसे चेक है, जैसे पे ऑर्डर है, जैसे डिग्रीज हैं। तो उनके साथ डिग्री भी अपनी बनाता है, लॉ की डिग्री खुद अपनी बना लेता है, जी, क्योंकि बड़ा माहिर होता है। जब इसका क्राइम हद से तजावुज करता है तो एफबीआई का माथा ठनका, ये भी कुछ ना कुछ हो रहा है, बट हु इज डूइंग, इसका जवाब एफबीआई के पास भी नहीं था। तो लोग पीछे लगे रहे, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक जो एक प्रोसेस होता है बहुत स्लो है, और वाइट कॉलर्ड क्राइम को पकड़ना बहुत मुश्किल है। सर, एंग्लो सेक्सन लॉज के साथ आप व्हाइट कॉलर क्राइम को नहीं पकड़ सकते। ये ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जहां आ गया, वहां पर मैंने महसूस किया है कि आप इतना तहफ़्फ़ुज़ देते हैं जुर्म को और मुजरिम को कि उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो इसको ना शीरे मादर समझ के, जो करप्ट अफसर है, करप्ट सियासतदान है, करप्ट वजीर है, वजीर आला है, वजीर आजम है, वो शीरे मादर समझ के खा रहा होता है। लेकिन एक डकैत जो है, एक रॉबर जो है, एक मर्डरर जो है, उसके अंदर एक गिल्ट होगा, यार मैंने लॉ ब्रेक किया। वो तो समझ रहे हैं ना कि मैंने कानून के दायरे के अंदर रहते हुए ये जो लॉ तादाद मैंने अभी गिनवाए हैं, कोई फलूदे वाला, कोई पापड़ी वाला है, कोई किसी का 5 अरब है, किसी का 3 अरब है, तो वो एक ही बात करते हैं कि भाई लॉ हमने कहां ब्रेक किया है? लॉ ब्रेक किया है 2 बंदों ने। नंबर 1 जिसके अकाउंट में पैसे हैं, नंबर 2 वो बैंकर जिसने बगैर देखे ये अकाउंट खुलवाया। तो मैं आज गुजारिश करूंगा कि इससे पहले कि एक नई खेप तैयार हो जाए शहजाद अकबर्स और शहजाद असगर्स की, बेहतर यह है कि जजा और सजा का सिलसिला, यह भी एक मैकेनिज्म है कि जिस दिन साबित हो जाए ना, फिर फौरी तौर पर आगाज करें, चाहे छोटी मछली से कर लें,
वो बैंकर जिसने तमाम कवानीन बालाए ताक रखते हुए, हर कायदे से सरफे नजर बरतते हुए अकाउंट्स खोले। अब वो सिर्फ बैंक का मैनेजर ही नहीं है, वो एरिया मैनेजर भी है, वो प्रोविंशियल हेड भी हो सकता है। फिर उसके बाद उसके गमाश्ते बैठे होंगे स्टेट बैंक में, जो चीजों पर कनाइव करते हैं। ये कनाइवेंस के अबेटमेंट के जुमरे में आता है। आगाज उससे करें, कम से कम 45 साल कैद बा मुशक्कत। दैट मीन्स ही विल नेवर सी द लाइट ऑफ डे। एक बात, अपनी इस लाइफ के लिए तो वो गया, और उसकी तमाम जायदाद आप भाग के सरकार जब्त करें, क्योंकि उसने मादरे वतन को नुकसान पहुंचाया। थोड़ा सा आप भी जज्बात से खेलें ना। वो हमदर्दियां हासिल करने के लिए कभी मेडिकल सर्टिफिकेट ले आते हैं, कभी कोई वैसी शक्ल अजीब सी बना के ले आते हैं। तो इसलिए आप भी जज्बात के साथ खेलें। आखिर चाइना ने भी तो इस नासूर पे काबू पाया है ना। चाइना से ज्यादा करप्ट सोसाइटी कौन थी? तो यहां पर जब एक सजा देंगे आप, उसके असरात देखिएगा, नतायज वही होंगे जो खिलजी के दौर में हुए थे, जो ज़ियाउल हक के दौर में हुए थे। दूर ना जाए, ज़ियाउल हक की मिसाल ज्यादा पर्टिनेंट है। पहली बार जो मैं फदे ना, पता किवें नसिया? हाँ जी, मैं तेरे तो ना इस बंदे ना बहस कर रहा सी, ये बच गया पिछों। इतनी लंबी बहस करने की लोड़ है? अच्छा जी, इसके अलावा मां ते प्योर आ गए। मां ते प्यो किधर हैं जी? डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ पता बचपन मेरी अम्मी फौत हो गई सी, हैं? बड़ी स्ट्रगल कटी। बचपन में किसने कहा है बचपन में? झूठ बोल रहे हो। जेल में थे जब बाप फौत हुआ तुम्हारा, जिससे Sorry. तुम्हें बड़ी मोहब्बत थी। जी। मां तो बेवफा थी, उसने शौहर के साथ भी बेवफाई की, औलाद के साथ भी। मैं फिर गुजारिश करूंगा इस तरह के पेरेंट से कि जब आप इस एडवेंचरिज्म पर निकलें, यानी क्राइम की दुनिया पे या बेवफाई की सरजमीन पर कदम रखें, तो याद रखिए नेट रिजल्ट बच्चों का नुकसान। जो नासूर ये बन गया, ये तो खुशकिस्मती थी इसकी कि इसने बिलाखिर इसको इस जैसा एक कानून का मुहाफिज मिल गया। जी। इसने कहा कि कम उम्री में ये खराब हुआ है, तो इसके इस गुण को, इसके इस क्राफ्ट को हम पॉजिटिवली क्यों नहीं इस्तेमाल करते? जी। चुनांचे जेल गया। उसने से कहा कि अगर तुम फोर्जरी पकड़ने में हमारी मदद करो तो हम तुम्हें बहुत बड़ा अफसर बना देंगे। फिर चश्मे फलक ने उसी शख्स को कानून का मुहाफिज बनते भी देखा। वाह। मुझे बारबरोसा याद आता है, खैरुद्दीन बारबरोसा। ही वॉज अ वेरी बिग पायरेट, जिसको खिलाफत उस्मानिया ने ऐसा शानदार तरीके से काबू किया कि उसे अमीरुल बहर बना दिया सही। कि भी तुम हमारे एडमिरल हो। क्योंकि वो सीक्रेट्स ऑफ द ट्रेड जानता था, उसने कज़ाकों का बीज ही खत्म कर दिया। अच्छा जी, बुलाएं। मापियो मापियो आ वञो, मापियो आ वञो। चले ना, ध्यान से जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आफ्ताब साहब, वक्त का धारा आपको नहीं पता कि बहुत सख्त होता है। जाहिर है जिंदगी में ऊंच नीच और घिसाई भी तो बहुत होती है। बहुत दूरियां बर्दाश्त की हैं, पूरी फिल्म में छापों ने जान नहीं छोड़ी। आप तो बेवफाई की अलामत है, आपकी वजह से वो बेचारा ज़हनी मरीज बन गया था। आप बताएं, ये इस काबिल था कि इसके साथ रहा जाए? वैसे वाकई जितने तुम फीके हो, तुम्हारे साथ कौन रह सकता है? क्या गल कर रहे हो? ये तो सारे में बेड़ा गर्क होया पे। ओए हाँ जी, इन दोवें च तेरी अम्मी केड़ी है? तुम्हारी आंखों में घुंघरी पड़ी हुई, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मेल कौन है फीमेल कौन अच्छा है? मेरे नाल बदतमीजी नहीं करनी, मैं दसदा मैं तुमने चेहरे सुनने तुमने थप्पड़ मार देना मुंह पे। मेरी अच्छा, माँ तुम ऐसे बड़े खच से हो, तुम्हें हर कोई आगे लगाए रखता है। अच्छा मेरा रोल कभी जिंदगी चंगा होया नहीं या खर्च होया? नहीं, लेकिन था तो पॉजिटिव। ओए देख दसो भाई पॉजिटिव है मैं। अच्छा भजन ये दसाओ, जनाब, ਤੁਹਾਡਾ फेवरेट कैरेक्टर ये फिल्म च केड़ा है? टॉम हैंक्स ऑफ कोर्स। लियोनार्डो दी परफॉर्मेंस पसंद नहीं है? वो अच्छी है, लेकिन जो परफॉर्मेंस टॉम हैंक्स की हर जगह पे बहुत अच्छी होती है। इस कहानी के साथ मुझे इख्तलाफ है। वो क्या? इट इज टू गुड टू बी ट्रू। ओहो, देखो ना, एक बंदा जो फ्लाइट लेके स्पेन जा रहा है और पैन एम वालों को पता ही नहीं था कि ये फ्रॉडी है। जी। वो वहां पे इंतजाम करेंगे जी, जो ही ये फ्लाइट लैंड करे इस बंदे को पकड़े। जी। वो हर तीसरे दिन 5-6 खूबसूरत हसीनाओं के झुरमट में अपनी टोपी लहराता हुआ फ्लाइट लेके अपनी मर्जी से कभी कहीं ले जाता है, कभी। यस। ये कैसी एयरलाइन है यार? इससे बेहतर तो यहाँ लारी अड्डे में काम होता है। भाईजान सिनेमैटिक फ्रीडम भी तक नहीं, ये सिनेमैटिक फ्रीडम नहीं है। और जब आप बायोग्राफिकल किसी का कोई बना रहे हो ना मामला, तो उसमें तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है।
मैं इसका सारा मलबा आप पे डालता हूं क्योंकि इस फिल्म पर मेरा ये बहुत बड़ा एतराज था। ईमेल ना करो। इस फिल्म को अगर ऑस्कर नहीं मिला ना तो इसी वजह से आप समझते थे कि वो टीन की शार्क बना के आप लोगों को चकमा दे जाएंगे, तो वो तो हो गया। दादा वास्ता इजाज जाज मैं सारा डायरेक्टर खुसरा कर देता। असगर भाई ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ। इस मुल्क की कौन फड़ सकता है किसी को? वाकई पाकिस्तान में तो व्हाइट कॉलर क्राइम सवाल ही पैदा नहीं होता इसको पकड़ा जाए। और अब तक जितने पकड़े गए ना, जिसे पंजाबी में कहता है अल्लाह वल्लों ही, अब कैलबरी फॉन्ड अल्लाह वल्लों ही पकड़ा गया, कतरी शहजादे का खत वो भी अल्लाह वल्लों। इसी तरह अकामा, उसके पीछे भी कोई आपकी तहकीक नहीं थी, बस ऐसे ही हो गया। मुझे कई दफा एहसास होता है कि हमारे मुल्क में ये बड़े बड़े चोर पकड़े नहीं जाते, एक्सपोज होते हैं। एक्सपोजर और चीज है, पकड़ा जाना और चीज है। हम तो तब मानेंगे जिस दिन ये पकड़े गए। और कप्तान खान वादा करके आया हुआ है जी। और हमें बड़ी शिद्दत से इंतजार है कि तुम्हें कौन रोक सकता। अभी अब तो तुम वजीर आजम हो, और अगर नहीं पकड़ सकते तो फिर मेरा मशवरा होगा कि आज के बाद ये एहतसाब वाली बकवास पर हम गुफ्तगू ही ना किया करें और लीगलाइज कर दें कि भी इस हद तक ये चीजें होने दो, हम पकड़ तो सकते नहीं हैं, अपना वक्त जाया ना करें, कुछ और कर लें। भाईजान आओ, मैं आमिर खान भी बिठा देता भी। ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲਾਂ। तुम्हें क्या जरूरत थी कहने की? इतने काम से काम रखो, तुम अपनी शूटिंग की बात करो। आज तो मैचिंग सूट ही पहना हुआ है आपने। ਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। यार इन्हों रोक लो, मेरे को रिया नहीं जा रहा। नहीं, तुमने अपने आप पे कंट्रोल रखना है। इन्हों रोक लो, की हो गया तो? चलो यार, आजा बैठ जाओ तुम भी। ये क्या बना दिया तुमने? दरबारी का जौनपुरी बना दिया था। अच्छा मैनू अल्लाह दी कसम यार ना करो प्लीज। मैं कोई होर शायद झुम लैनी जे हथ दे दे नामे मौला जौनपुरी दा बेटा मुँह तो 50 साल हो गए काम करदे, किसी ने ये नहीं पता जौनपुरी। तो ये जौनपुरी क्या है? जौनपुरी क्लोसेस्ट कजन ऑफ दरबारी। दोनों बज रहे हो तो आम आदमी बता नहीं सकता कि दरबारी है ये जौनपुरी। हाँ जी, और ये सिर्फ टाड़ी आदमी बता सकता है। जॉनसन है या दरबारी है? इंसान मुजरिम पैदा नहीं होता, हालात इंसान को मुजरिम बना देते हैं। लगता है फिल्म काम किया ही नहीं, घर काम किया। तेले बनु की कमाऊं या मौला, बड़ा अब्बा किधर था तुम्हारा? असली अब्बा था। अरे बेगैरत, तुझे अपने माँ बाप का नहीं पता कि कौन असली है कौन नकली? अरे तू इतना सा था, तुझे किस मुश्किलों से पाला है। अरे पूछ अपनी माँ से, रात रात भर जागती रही है। मेरे लिए नहीं जागती रही, टेलीफोन तो लगी होंदी सी। किसके फोन सुने मैंने? और मेरे दे कौन फोन सुनता सी? मैं सुनता सी। मेरे साहब दे फोन आते सी भाजी, मेरे अली साहब दे। तू इतला देना है सिर्फ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ? किसकी वजह? साड़ी भी इज्जत घटाई। नहीं, उसने तो बहुत अच्छी बातें की हैं। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਰਬਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ। सानू इजाजत दो, ये बड़ी बकवास फिल्म सी। नहीं, बहुत आला फिल्म। नहीं कोई सान तो जरा जिन्ना नहीं पता लगा। कितना मुश्किल है ये फिल्मां लेके आंदे हो ना, असी वेखी आंदियां ने। तेरा भी खाना खराब हो, याद है घट है। मैंने क्या कुछ कमाल में करते। इसे छोड़ दो, इसे पकड़ लो। एक मिनट तेनू किने मशवरा दिता सी अमरीशपुरी बन नवाज हुसैन सदीकी बन जा, तेरे मुंह ते जचदा भी है। कुत्ती जिड्डा अमरीशपुरी हो। But Hazrat will take a break, stay with us. वेलकम बैक। कदीन हजरात, आपकी मुलाकात करवाते हैं खान बरादरान के साथ। सामने आके तुझको वाह वाह। पुकारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं, सामने आके। लावा सुभान अल्लाह। खावर अली क्या कहें? सीने के तुझसे छुपाऊंगा मैं, सीने
तुझसे छुपाऊंगा मैं प्यार का नाम लब पर न लाऊंगा मैं हार कर भी ये बाजी मैं हारा नहीं मेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं सामने आके तुझको पुकारा भर के तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं। वाह जी वाह, वाह वाह वाह। देखा मेरी आवाज? भैया तुम चुप रहो। खान साहब आज बड़े दिन बाद आप तरंग में हैं, बहुत अच्छा गाया आप। मेहदी हसन खान को बहुत अच्छा इमिटेट करते हैं आप। अरे क्या बात है। लेट क्यों आते हो? ਤੁਹਾਨੂੰ पता है सारी सड़कों ते बंद ने क्रिकेट की वजह नाल। ओए पीएसएल की वजह से आप लोगों ने सुना है, वो मोहल्ले वालों ने छोटे छोटे क्लिप्स बनाकर मीडिया पे यलगार कर रखी है कि ये क्या हो रहा है पीएसएल के नाम पर। हमें अपने घरों में नहीं जाने दिया जा रहा। अरे यानी अगर तुम सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो फिर तुम पीएसएल करवाते ही क्यों? यही प्रॉब्लम है ना कि यहाँ पर कोई काम करने के लिए हमारे पास मैनेजमेंट ही नहीं है। एक तो मिसमैनेजमेंट बहुत बड़ा अलमिया, दूसरा सिक्योरिटी थ्रेट, यस, अलर्ट। बहरहाल ये एक बड़ी आम बात है, पाकिस्तान कोई आम मुल्क नहीं है, डेस्परेट सिचुएशन है, तो फिर मेजर्स भी डेस्परेट होने चाहिए। तो सर फिर आपके ख्याल में इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए? अगर मेरी मानते ना, मैंने बहुत पहले गुजारिश कर दी थी कि आज पाबंदी है, कल को ये पाबंदी उठ जाएगी, हालात बेहतर होंगे, नॉर्मलाइजेशन आएगी, आपको लामहल्ला क्रिकेट लानी पड़ेगी। बिल्कुल। और जो गलट आपके शहरों पर आबादी के नाम पे यलगार कर चुका है, उससे आप बच नहीं सकते। यस। तो फिर क्रिकेट एंड क्राउड्स, ये जो अवाम का है, जम्मे गफीर है, दे कैन नॉट गो टुगेदर। एक ही सोल्यूशन है कि शहरों से बाहर खूबसूरत स्टेडियम्स बनाएं, क्या बात है, वहीं पर एक छोटा सा सिटी बनाएं, क्रिकेट सिटी बना दें, वहां पर बिजनेस दें, कारोबार दें, वहां पर छोटे छोटे सिनेमा हाउसेस बना दें, जैसे यूनिवर्सिटी टाउन नहीं बनता, बिल्कुल, आप क्रिकेट टाउन बना दें, कराची बनाएं, लाहौर बनाएं, फैसलाबाद बनाएं, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, पिंडी, हर जगह बनाएं, पेशावर बनाएं, कोयटा, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मुझे ये आइडिया उस वक्त आया था कि गवर्नमेंट कॉलेज का हमने बड़ी तगोदो करके, कोशिश करके एक कैंपस बनवाया है जी। एंड स्टिल वेरी फ्यू पीपल नो कि गवर्नमेंट कॉलेज का एक बड़ा शानदार कैंपस कालाशाह काकू में है, दैट इज ऑन द मोटरवे, बड़ी मौके की जगह। वहीं पर मोटरवे के आसपास एक खूबसूरत नया शहर बसाएं, और उसे देखते ही देखते फिर अल्लाह जब बरकत डालता है, आप सेक्रेटेरिएट का एक हिस्सा जी, फिर कुछ ऑफिसेज आप जिला कचहरी के भी शिफ्ट कर दें। लाहौर आपको दुआएं देगा अगले 50 साल। तानू चिंगची वाले ने रस्ते लाता है, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, तकरार हो गई, तू मैं हो गई। ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ, अच्छा, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, और यकीन करो ਇਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਨਹਿਰ 'ਚ। नहर गुसूकी सी, आजकल ज्यादातर नहरें खुश्क हैं हाँ जी, या पानी कम है उनमें। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਕਲ ਘੱਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। हाँ, गिरते ही मेरा एक जूता गुम हो गया। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵੱਡੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੇ 1 2 3, ਉਹ ਕੀ ਭਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਟੁਰੀ ਦਾ। तुम बताओ ना। ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ परा ਅਸੀਂ ਪਰਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰੀ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ। वहाँ पे कुछ नशेई बैठे थे। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਬਈ ਪਰੀ ਲੱਭ ਪਈ। ਇੱਕ ਨਸ਼ਈ ਨੇ ਟੀਕਾ ਭਰ ਕੇ ਅੱਧਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਅੱਧਾ ਉਹਨੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਗੋ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੁੱਤਾ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਖਾਸੀ ਕੁੱਤਾ, ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸੀ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। क्या बात है। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸੋਹਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। वो तो पपीज होते हैं। ਅੱਛਾ ਉਹ ਪੱਪੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਫੁੱਫੜ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪੁਆਇੰਟਰ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਹ ਪੱਪੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੱਸਿਆ, पपी ਹਾਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਲੇਟ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਛੱਡਤਾ ਭਾਜੀ, ਪੱਪੀ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇੰਝ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹਾਰਟ ਟੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੱਪੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਫੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਅਸੀਂ ਪੱਪੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪੱਪੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ, 2 ਡੱਬੇ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੇ ਲੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਿੰਟ ਮਾਰਿਆ, दोनों डब्बे खा गया। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੱਪੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠੋਕਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਪੱਪੀ ਸਾਲਾ ਖੇਡਾ वो कैसे? ਉਹ ਬਿਸਕਟ ਹੀ ਇੰਨੇ ਖਾਦੇ ये पिक्कियां जुगता ने ਕਿਉਂ ਜੀ वो ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਸਮਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ हर रावियन जुगत शनास होता है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਿਆ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਪ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲਓ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪਠਾਣੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ वो वही है आपके पास, वो ना तो टकेगे नहीं है आप। ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ 16 ने की थी। पठाने खान तो बहुत बड़ा नाम, वो बहुत तो बड़ा नाम है, उनके अलावा कुछ भी नहीं है बेचारा। एमन पहाड़ी आ जाके वही है। चले सुनाएं। ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ बेटे सुन। क्या बात है। वाह वाह वाह। भाई वाह 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 वाह। मेंढा इश्क भी तू मेंढा यार भी तू मेंढा दीन भी तू ईमान भी तू मेंढा जिस्म भी तू मेंढी रूह भी तू मेंढा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसहफ ते कुरान भी तू मेंढा हसन खेडन जाचन जूचन दान भी तू ईमान भी तू मेंढा इश्क भी तू मेंढा यार भी तू। चलो कोई काम तो तुम ढंग का करते हो। रात उस्ताद जी ने हांडी घर बनाई है अरे ओए आलू छठ अंडे करना। बनाए, आलू अंडे। हाँ जी की बकवास। वो आलू इस बंदगी देखो, वो ग्राउंड बना रहा है कि अभी उस पे बात हो, आलू अंडे। भाई ਤੁਸੀਂ ਚੁਕੰਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ किस चीज में? ਲਾਈਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ में खा सिर ते मलण ਲਈ खाण ਲਈ चुकंदर कैसी चीज है? खाने नहीं, उसका तो जूस पीते हैं। बंदर का जूस मैंने खुद बनाया, 10 गाजरा पाइयां हैं? बाल्टे। ये मेरा ख्याल कांजी को कंफ्यूज कर रहा है चुकंदर के जूस के साथ। तौबा कांजी मैं एक दिन पीती या मौला मिठी समझ के मैं बड़ा गिलास ले आया मैं घुट लाया तो लूनी और दुकानदार मेरे वाल वेख के कह रहा थी वापस नहीं होनी। अच्छा खान साहब को मेहमान गेस्ट अगर कोई आ ही जाए भूले चुके आपके घर में, ये एक चाय 2-3 कपों में क्यों डलवा लेते हैं आप? उधर चाय ज्यादा नहीं पीनी चाहिए थी और ज्यादा बकवास भी नहीं करनी चाहिए। याओ कदी साढ़े वाले तोनु पियाइए जा। आज घोड़ वाली चाय ओए होए। सुबह वाह, महान। आप OMC की चाय पीजिएगा कभी, आपको मजा आ जाएगा। अच्छा जी वो अपना वो भी शुरू करते हैं देसी खाना भी तुसी? अभी नहीं, ये जो 5th वेव है ये जरा जाले। मैं सुना ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਆਪ ਬੰਦਾ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਾਉਂਦਾ। वायरस ही डालते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। वो जो बूस्टर लगवाया है उस्ताद जी टीवी वाला पोस्टर ला गए सारे चैनल आंदे ने साडे घर। But then Azrat will take a break, stay with us. Welcome back. जी खबर है कि एक रेस्टोरेंट ने खाने के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करने पर बिल में 10% रियायत का ऐलान कर दिया। खाने के दौरान अगर आपने फ़ोन इस्तेमाल ना किया तो काउंटर पे 10% आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। सर ये कितना अच्छा इंसेंटिव है। जी जी, और अमेरिका में भी 5% तो चल रहा है। लॉस एंजलिस में आगाज़ हुआ था इसका। यू विल बी सरप्राइज्ड कि जेरूसलम में एक रेस्टोरेंट है वो 50% देता है रियायत। वाह, आधा बिल हमारे जिम्मे आपकी इस अच्छी आदत की बिना पर। ये हॉबर्ट का वाकया है ऑस्ट्रेलिया, और वो कहता है बंदा कि जो मालिक है रेस्टोरेंट का कि मैंने ये सबक अपने बच्चों से सीखा है कि मेरे बच्चे नॉन स्टॉप फोन पे लगे होते थे हर वक्त। खाने की टेबल पर भी, खाने की टेबल एक ऐसी जगह है जहाँ पर ला महल्ला आपकी इंटरेक्शन होती है, गपशप होती है, लेकिन उन्हें कोई खबर नहीं, खाना भी वो यूं खा रहे हैं,
यूं करके, और कहता मैंने हैवी इंसेंटिव्स का ऐलान कर दिया कि वो बच्चे जो खाने के दौरान इस्तेमाल नहीं करेंगे फ़ोन, उनको मैं बहुत आला किस्म की चॉकलेट्स दूंगा। उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि हमने फ़ोन करना ही है तो कुछ देर बात कर लेंगे। वो टाइम, क्वालिटी टाइम हमें मिला, जिस पर इसने कहा कि मैंने फिर 10% डिस्काउंट का ऐलान कर दिया। इसी तरह एक रेस्टोरेंट पे लिखा हुआ था कि हम 60 साल से ऊपर आने वाले कपल्स को फ्री खाना देंगे बशर्ते कि वो अपने वालिदैन के साथ आएं। इसका मतलब है कि उन्होंने डिस्काउंट नहीं देना था। क्या कहने शकील साहब, ये जब बंदा सही गल भी कर रहा उन्हें लग रहा होंगे इकोनॉमी की गल कर रहा। सर हमारा ग्रोथ रेट बहुत बढ़ गया है। 5.37 बहुत अच्छा फिगर है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार स्टार्ट है। ये रिवाइवल है इमीडिएटली आफ्टर कोरोना। तो अगर यही स्पीड रही तो अगले 2 सालों में, 3-4 सालों में थिंग्स वुड बी मच बेटर। और इस हुकूमत का 12 लैंडमार्क जो है वो है सेहत कार्ड। हेल्थ कार्ड इज रिमार्केबल। आपने सेहत कार्ड बनाया? 10 लाख का कार्ड बनाया ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, सबका 10 लाख का है। ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਰਾਤੀ ATM ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਲੋ। ATM ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਇਹ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਹੈ, ATM ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਖੱਚਰ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਔਰ ATM ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਤ ਵੀ ਮਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ? ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਫੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦਾ। ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹਾਬ ਸਾਕਿਬ ਦੇਖਿਆ, ਕੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਹਬੇ ਸਾਕਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ? यार आदत है इस बंदे दी। नहीं, हम हॉस्टल में शकील साहब की हमेशा हौसला शिकनी करते थे। शकील साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत लाजवाब है, अब बात है एप्रिसिएशन की हद तक। दूसरे का मजाक एप्रिशिएट बहुत करते हैं, लेकिन जब खुद करने लगते हैं ना मिट्टी वहां पे मसाइल ਅਸਲ ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਅੱਧੇ ਲਦੀਵੇ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਫਿੱਕੇ ਨੇ? मुझे बहुत बाद में पता चला, हमारा एक और रूममेट था इफ्तिखार मसूद, उसने बाकायदा मजाक बना लिया और मुझे बड़ी चिढ़ होती थी कि शकील साहब को डिस्करेज करता है। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि वो ठीक कर ਬੱਬੂ ਜੈਸਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਰਿਚ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾ ਰਿਹਾ ਖਤ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖ ਦੇ, आई डज नॉट लाइक दिस आइटम। बड़ा आहिस्तगी से कहती है, सर मेरा ख्याल है थे डू नॉट लगेगा। तो कहते हैं तेरी मर्जी है, डू ला दे, पर जेड़ा रोब ते टैका डज च हैगा, वो डू च किथे? अरे शकील, तुमने क्या बात की? अगर तू तो बहुत पढ़ा लिखा था, ये तेन की बढ़िया? मैं की कसूर कर बैठा? बाबा 3 पीस अच्छा पाया आगा साहब ने। ये जो बंदे ने अंदरली जेब छोले पाए हुए। अच्छा सर कभी होया गरम गरम चने पाए हों जेब च ते एकदम इत्थे लगे हों गरम, वो बड़े कोट की जेब में अंदर कौन डालता है? और लेने के बाद तो खाते हैं, ये संभाल लेते वो छुपाते हैं ताकि किसी को देने ना पड़ जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर देख के कनखियों से यूं एक निकाला, यूं फेंका, और फिर मुंह बंद करके बैठे रहे काफी देर तक, जब तक कोई रहा। अच्छा, ये सारी आइटम ਉਹਨੂੰ याद ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। इस दिन गवर्नमेंट कॉलेज के मालिक ने आखिया अल्लाह की कसम इत्थे नहीं पढ़े। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੁਸਾਫਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। सैर करन दा ते मजा जनाब मैंने दादाजी नाल आंदा। साथ दादाजी का कुत्ता भी होता था। दौड़दियां 7 राउंड लाने हुंदे सन। ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਡ ਬਣ ਗਏ। 7 ਰਾਉਂਡ ਲਾਈਦੇ ਸਨ। 5ਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਨਾ ਸਾਹ ਲਈਦਾ ਸੀ। 5ਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਦਾ ਦਾਦਾ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਆਪਣਾ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ 5ਵਾਂ ਰਾਉਂਡ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ, ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। फिर गए वाशरूम। यार ये क्या बात हुई? दादा जी शुगर सी, वो माई उत्थे बैठी रही, उन्हें कुत्ते का दस रहा उन्हें, अन्नी का बच्चा आ ही नहीं रहा। आए तो मैं कहा दादा जी आंटी पूछ रही है ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਹੈ? वो फिर वाशरूम चला गया। वो फिर माई का कुत्ता गया, उन्हें दरवाजा खड़काया। दादा जी बाहर आए तो कुत्ते की संगली जी सी वो खुल गई। कुत्ता दौड़ गया, असी पिछे कुत्ते दे रौंड शुरू किया। आंटी पिछों आवाजा मारन लग पई, गल ते सुनो, गल ते सुनो। मैं क्या आंटी हुण कल ही गल करांगे। रौंड दा टाइम हो गया सी ना शकील साहब। ਉਹ ਤੂੰ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਇਸ ਕੁੱਤਖਾਨੇ ਤੇ ਲਾਤਾ। यार सैर आंटी ने क्या रौंड शुरू करन तो पहले मैनू दस दिओ। कुत्ते दे जनाब कंन लम्मे सन, डिगे हुए सन। मुशल होंदी बिल्कुल इंज सी। ਇਹ ਪੂਛ ਇੰਜ ਸੀ, ਕੰਨ ਇੰਜ। ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ। आंटी नू फिर जनाब दादा जी ने लिख के दिता
कि मैं कुत्ता कित्थों लैके आंदा है, ये किने दिता है। ਆਂਟੀ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ ਕੁੱਤਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਟਲ ਹਨ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਟਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, दाल ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ फ्री। बाबू साहब आपको याद है उधर आरब वाला में एक होटल था, उन्होंने फनकारों का दाखिले मना कर दिया कि रोटी फ्री थी और सालन जो है ना उसके पैसे थे। ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡਰਾਮੇ ਡਰੂਮੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਓਏ ਹੋਏ। ਉਤਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਾਚੀ ਦੇਸੀ ਸਾਬਣ ਦੀ, ਨਾਲ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਧੋਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, 15 ਦਿਨ ਰਹੇ ਉਹ ਗਾਚੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਸੀ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਸੀ ਸਾਬਣ। अरे सीजन च मच्छी खाधी फिर? मैंने चंद दिन पहले सामन फिश खाई है लाहौर में, जी। वो कनेडियन सामन फिश को पीछे छोड़ के। क्यों जी, है फर्क सी, देसी साबन की गल कर रहे हो, साबन मैंने सामन का है, वो साबन तो यार मेरा एक बंगाली दोस्त था लंदन, मैंने कहा यार मैंने सुना है तुम लोग मछली बड़ी अच्छी बनाते हो, उस दिन मछली खिलाओ। फिर इतना बड़ा पतीला लेके आया, आधे से ज़्यादा शोरबे का भरा हुआ था। मुझे आ कहता है हमने 100 रुपये में मछली बनाया है। मैं कहा ठीक है चलो सही होगा। मैंने बाकी दोस्तों को कहा चलो भी खाने का टाइम है आ जाओ, तो ये मछली लेके आया है, पता नहीं क्या उसका नाम था, शफीकुल्ला। हाँ मैं क्योंकि ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਬੇਬਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਫੀਕੁੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। तो मैंने कहा हाँ जी सालन डाल के दो। उसने ऐसे चम्मच मारा तो शोरबा ही शोरबा था। तो मैं क्या भाई मछली किधर है, तो वो नीचे बैठे हुए है। फिर है फिर कुछ भी नहीं, मच्छी थल्ले बैठा सिगरेट पी रहा सी। शफीकुल्ला ने ਇਹਦੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਿਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਹੈ। But Hazrat will take a break, stay with us. वेलकम बैक। मदीना हज़रात, आज का गाना गैर फिल्मी है, लिरिक्स हैं जमीलुद्दीन आली के और बहुत खूबसूरत कंपोजिशन ए हमीद की, गाया नाहिद अख्तर ने। पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज। बहुत दिनों से मुझे तेरा इंतजार है, आजा। बहुत दिनों से मुझे तेरा इंतजार है, आजा। और अब तो खास वही मौसमे बहार है, आजा। बहुत दिनों से मुझे तेरा इंतजार है, आजा। वो तेरी याद जो अब तक सुकून कल्बे तपा थी, वो तेरी याद जो अब तक सुकून कल्बे तपा थी, तेरी कसम है कि अब वो भी नागवार है, आजा। बहुत दिनों से मुझे तेरा इंतजार है, आजा। गजल के शिकवे, गजल के मामलात जुदा है, गजल के शिकवे, गजल के मामलात जुदा है। मेरी ही तरह से तू भी वफाशुआर है, आजा। बहुत दिनों से मुझे तेरा इंतजार है,
जहाने तमन्ना बदल रहा हो जमाना मगर जहाने तमन्ना तेरे लिए तो अबद तक भी साजगार है आजा बहुत दिनों से मुझे तेरा इंतजार है आजा और अब तो खास वही मौसमी बहार है आजा बहुत दिनों से मुझे तेरा इंतजार है आजा ब्रावा ब्रावा